रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। दशानन माता जानकी डर गई। पहले आपको बताया गया था युद्धकांड में माता कौशल्या ने कहा था सीता प्रभु श्री राम से इनको मत ले जाइए, बहुत कोमल है, वन में कैसे रहेंगी? क्यों? चित्र लिखित कब देख डराती थी। बंदर की तस्वीर देखी थी माता जानकी ने और डर गई थी। एक बार दौड़ करके मैया कौशल्या के आंचल में छिप गई थी। इतने विशाल काय राक्षस रावण को देख करके क्या डर नहीं जाता? क्रोधवंत तब रावण लीने सिरत बैठा। रावण ने बैठा लिया, लेकिन कहते हैं काल का भय किसको नहीं होता है। रावण ने बर्बस जानकी मैया को रथ पर बिठा लिया, लेकर लंका की तरफ चल पड़ा, लेकिन भय बस हाथ न जाए, रथ को भगा नहीं पा रहा, पुष्पक विमान को यक्का नहीं पा रहा है। थोड़ा तीव्र गति से चलो, डर रहा है, बस यही कह पा रहा है, चलो लंका चलो। भय है कि कहीं ऐसा ना पीछे से रघुवंशी आ जाए। लेकिन मार्ग में गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सुनी। प्रभु का नाम जब सुना तो पहचान लिया कि यह आवाज रघुकुल की तिलक प्रभु श्री राम धर्मपत्नी जानकी है। और उस तरफ चल पड़े और पहुंचकर जाकर जटायु जी कहते हैं, सीते को कर से जनता सा, सीते को कर से जनता सा, करियो जादू दान करना सा, करियो जादू। जटायु पहुंच गया और कहता है कि हे पुत्री, घबराने की जरूरत, भय का त्याग कर। गीधराज, काहे अपने प्राण व्यर्थ में गंवाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है? लेकिन अरे जैसे किसी के सामने उसके घर की इज्जत कोई नीलाम करने का प्रयास करे, क्या उसे बर्दाश्त कर सकता है? रावण के लाख समझाने पर बाबा ने लिखा है, कहता है जटायु, सीते पुत्र करस जन त्रासा, करियो जात धान कर नासा। रावण से कहता है, बाबा ने लिखा कैसे रावण के ऊपर हमला किया। धावा क्रोधवंत खग कैसे, ऊंचाई कवि पर्वत कहूं जैसे, रे रे दुर्ग तारकिनी होई, निर्भय चल सिन जान से मोही। कहता है, हे दुष्ट, तनिक देर ठहर, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो?
जब रावण ने कहा कि अपने प्राण क्यों गंवाना चाहते हो, तो जटायु ने कहा कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे क्या, मैं वही जटायु हूँ। एक समय का वाक्य है कि जटायु और संपाति दो भाई थे। रावण को बड़ा बल का अभिमान था, मंदोदरी से इसे कुछ कहा तो उसने कहा चले जाओ समुद्र के उस पार एक गुफा में दो कीट रहते हैं, वहां से कुछ सामग्री बताई थी, कोई मोती थी इनके पास, बोले वो लेकर के आओ। रावण लेने आया। अरे क्या बताया सरकार, 6 महीने जटायु अपने मुंह में रखता था और अगले 6 महीने संपाति। रावण को संपाति उगलता था, जटायु उठा लेता था, और जब जटायु उगलता था तो संपाति। काफी समय व्यतीत हो गया, मंदोदरी लौट करके आई, वहां से फैलाकर सामानती मेरे सुहाग से वही की तरह जटायु कह रहे क्या पहचान नहीं रहे हो क्या मुझे, कि मैं नाटक भगवती होई मम बल जान सही कपट सोई, आवत देखी कृतांत समाना सकल नर कर अनुमाना। लेकिन रावण पहचान गया, थोड़े करीब पहुंचे पहचान गया, अरे ये तो वही जटायु है। रावण ने कहा मौका अच्छा है, लगता है कि विधाता ने इसकी मृत्यु आज मेरे हाथों से लिखी है। लिखा है जाना जरठ जटायु देहा मम कर तीरथ छाड़ सिदेहा, सुनत क्रीत को धावत धावा का सुन रावण मोर सिखावा। कितनी बार जटायु जब सुनता है कि आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, जटायु क्रोध में आ जाता है, क्रोधातुर होकर दौड़ पड़ता है और कहता है रावण अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। और कहता है तज जानकी कुशल गृह जाहु, नाही तो यस होई है बहु बाहु, राम रोग पावक यति घोरा, होय सकल सलभ कुल तोरा। समझाता है छोड़ दो और वापस चले जाओ, नहीं रघुवंश के राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। रावण नहीं मानता, रावण कोई जवाब नहीं दिया। जब देखा कि इधर जटायु ने रावण कुछ नहीं बोल रहा है, तब उतर न देत दसानन जोधा, कब ही गीत धावा कर क्रोधा, हरि कच तीरथ कीन महिमाला, सिकहि राखी कीन पुनि तेरा। क्या बात है, जटायु रावण की तरफ से कोई जवाब नहीं पाता और क्रोध में आकर के हमला कर देता है, चोंचों से मार मार के। चोचन मारी बिदार सकते ही, चोंच से, पैरों से, पंख से मार मार के रावण को एक बार मारता है, रावण रथ से जमीन पर गिर गया और माता जानकी को इधर जटायु ने छुड़ा लिया था। पृथ्वी पर रख करके पुनः रावण से लड़ने गया। क्या है वो वीर, भक्ति हो, प्रेम हो, समर्पण हो, की धरा जटायु के समान। चोचन मारी बिदार सते, खंड एक भई मूर्छा दे, सब क्रोधन से चरख सियाना, करे परम पान कराला। गीधराज जटायु की मार से रावण को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई थी। आपके काम में उन्नति होगी बशर्ते आपके पास का भाव सच्चा हो, आपकी नीयत साफ हो, सुथरी हो, आपके काम में तरक्की हो।
जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। यह बात एक कथा इस चीज का प्रमाण देती है। एक छोटा सा गीतराज जटायु दशानन रावण को मूर्छित कर देता है, जानकी को एक बार छुड़ा भी लेता है, लेकिन काट से पंख गिरा खगधरन, जो मेरे राम करि अद्भुत करन, सीता जान चढ़ाए बहोरी, चला होता जिन दास न मोरी। अपने चंद्रहास खड्ग से रावण एक चीज जानता था, रावण एक चीज जानता था, जटायु का वध मेरे हाथों। जटायु का मतलब जानते हैं, जटायु की संधि विच्छेद कर ली थी, जट और आयु। जटायु है जट धन आयु, और वो जटा किसकी है? हमारे समाज में बड़े विद्वान लोग हैं। एक संत बताते हैं कि जटायु का नाम जटायु उसी का हो सकता है जिसकी उम्र, जिसकी आयु भगवान की जटायु में हो, उसका नाम जटायु। रावण यह बात जानता था कि चाहे मैं गर्दन में काट दूंगा, लेकिन जटायु मरेगा नहीं और मेरा मान खराब होगा, इसलिए जटायु ने पीछा छुड़ाया जटायु से रावण ने, सिर्फ उसके पंख काटे थे। जटायु धरती पर गिर पड़ा और रावण पूरा सीता जी को लेकर के आगे चला गया। आगे एक पर्वत पर देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग एक पर्वत पर बैठे हैं। माता ने जब यह देखा कि कुछ लोग एक पर्वत पर बैठे हैं, तो उन्होंने यह विचार करके, हो सकता है मेरी आवाज उन तक ना पहुंच रही है। दो बातें विचार किया था मैया जानकी ने, या तो मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है तो वस्त्र आभूषण डाल तो शायद मेरी तरफ देखें। दूसरा विचार ये आया कि जब कभी ढूंढते हुए प्रभु श्री राम इस मार्ग से आएंगे, उन्हें यह हमारी निशानी के तौर पर प्राप्त हो जाएगी, तो उनको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमारी सीता इसी तरफ गई है। लेकर चला गया। जटायु के पास प्रभु श्री राम पहुंचते हैं, मैया जानकी को ढूंढते ढूंढते। जब मैया जानकी को ढूंढते ढूंढते प्रभु जटायु के पास पहुंचते हैं, अरे धन्य है जटायु हो, ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता। जो भाग्य प्रभु ने जटायु को दिया, जो जटायु को दिया, किसी को नहीं दिया। जटायु को देखा प्रभु श्री राम ने घायल अवस्था में जटायु को उठा लिया। जटायु को उठा करके परमात्मा अपनी गोद में ले लेते हैं और रोते हैं, विलाप करते हैं उस जटायु को देख करके, जिसको लोग बहुत क्षुद्र मानते हैं, कहते तुच्छ निम्न कोटि का पक्षी है जटायु, तो मांसाहारी है। विचार करिए, मरे हुए पशुओं के मांस को खाने वाले जटायु को हम लोग त्याग देते हैं। विचार करते कि अगर हमारे घर पे, हमारे छत के ऊपर ना बैठे, हम आप क्या है? क्या है हम आप? क्या उस गीत से भी गिरे गुजरे हैं या उससे अच्छे हैं? आप बताइए, मैं आप सभी लोगों से। आज हमारा समाज उस जटायु से भी गिरा गुजरा है, उस गीत पक्षी से गया गुजरा है। वो तो मरे हुए मांस को नोचता है। हमारे आप कितने ऐसे भाई बहनों बैठे होंगे जीवित मांस को नोच रहे हैं। संदेश दे रही है कथा। वो देख लिया ना, अब समाज में हमारी जरूरत नहीं है, मरने तो दे ही नहीं रहे लोग।
जिंदे नोच ले रहे हैं तो मरने की क्या आवश्यकता है? हमारी कहां आवश्यकता पड़ने वाली है? यह कथा संदेश देती है। बाबा ने लिखा है, भक्त बीज पलटे नहीं जो जो जाए अनंत, ऊंच नीच उपजाए भले हो इस संत को संत। निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। किस योनि में जन्म लिया, किस शरीर में जन्म लिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप सच्चे हैं, आपका भाव सच्चा है तो परमात्मा को आपको ढूंढ के मिल जाएंगे। क्या मैया सभी को खोज के नहीं मिले हैं? लक्ष्मण जी देख करके बहुत चिंतित होते हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा जटायु जी की दशा, तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे प्रभु आखिर ऐसा क्यों है? जो आपके भक्त हैं, जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, आप उनके जीवन में कष्ट क्यों देते हैं? तो परमात्मा ने कहा था, मैं कष्ट देता नहीं। हर शिक्षा के बाद एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा होती है, इसमें पास हो जाएंगे तो हमको पा जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी। जटायु लेकर के प्रभु अपने गोद में उसको सहलाते हैं। उसके पंख से जहां लहू बह रहा था उसको साफ करते हैं और जटायु से पूछते हैं। तो जटायु हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है कि हे प्रभु क्षमा करिएगा, ये गीधराज जटायु जानकी को बचा नहीं पाया। मेरे पंख मेरा साथ छोड़ दिए, नहीं तो मैं जानकी को छुड़ा लेता। और हम क्या करते हैं? सामने एक किसी एक महिला की इज्जत कोई लूट रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, मर्यादा खतरे में होती है। हम आप अरे अब तो जमाना आ गया हो, मोबाइल से लोग वीडियो बनाकर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया में उसको लाइक लेने के लिए। वो लाइक लेने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसको लाइक दिखा दो। जो तुम कर रहे हो वो अमर्यादित है। समाज को आज जरूरत है। प्रभु श्री राम ने रावण से पूछा, माफ करिएगा जटायु से, कैसे हुई तुम्हारी यह दशा? जटायु कहता है कि प्रभु यह मेरी दशा रावण लंकापति रावण ने किया है। वो जानकी मैया को लेकर के जा रहा था,